Today we will discuss about the Union Budget 2021. 1st of February 2021 को इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2021 प्रेजेंट किया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये कि इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। कुछ रिलीफ मिले हैं सीनियर सिटीजन्स को, दैट इज 75+ ईयर्स वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। The next thing is companies will no longer be required to pay dividend distribution tax. Companies को DDT पे करने की ज़रूरत नहीं है। One more important thing is that आधार based verification for GST compliance to be introduced. आधार based verification अब GST के लिए ज़रूरी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स दिए गए हैं। इनकम बिटवीन 5 लाख टू 7.5 लाख वालों को रिड्यूस करके 20% टू 10% कर दिया गया है। इसको आप पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे 7.5 लाख से 10 लाख के बीच वालों को 20% से रिड्यूस करके 15% कर दिया गया। यू कैन पॉज इट एंड वॉच। तो बजट वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वर्ड बजट यूज नहीं किया गया है, बट इसके जगह पे अल्टरनेटिव है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक्चुअल में बजट ही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 2 आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है। एक और चीज ये है कि बजट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज एन ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स बजट को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। बजट जिस दिन पेश होनी है उस दिन पेश होनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए या फिर कुछ भी हो। सो बजट इज एन ऑब्लिगेशन। इस बार यूनियन बजट 2021 6 पिलर्स पे बेस्ड थी। कौन से वो 6 पिलर्स हैं? दैट आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन जिनको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया गया, दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग। क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो जिसके वजह से लोगों का हेल्थ बहुत ज़्यादा ही सफ़र किया है, तो हेल्थ एंड वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसको फर्स्ट पे रखा गया। The second one is physical and financial capital and infrastructure. Third is inclusive development for aspirational India. Fourth one is reinvigorating human capital. Fifth is innovation and R&D, that is research and development. Sixth is minimum government and maximum governance. So these are the 6 pillars of the budget 2021. Now let us discuss each of these pillars one by one. So फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग को इस बार सबसे ज़्यादा, अब तक का सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है, दैट इज 2,23,846 करोड़ दिए गए हैं अकेले हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। ये प्रेजेंट किया गया है और इसमें ख़ास बात ये है, ये सबसे ज़्यादा अटेंशन वाली चीज़ थी, बिकॉज लास्ट 2021 के बीच में इसमें सिर्फ 94,452 करोड़ दिए गए थे, जिसमें हमने ये देखा कि 137% का जंप हुआ है। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग 3 एरियाज, 3 एरियाज, दैट इज प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग। इन तीनों एरियाज पे फोकस रहेगा स्ट्रेंथन करने का, दैट इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मीन्स हम कैसे बच सकते हैं, हमारे सिटीजन्स कैसे किसी बीमारी से बच सकते हैं। एंड इज क्यूरेटिव, बीमारी से क्योर कैसे किया जाए, एंड द वेलबींग, द मेंटल वेलनेस एंड द फिजिकल वेलनेस एज वेल। सो इट्स माय पॉइंटर, here it is. Then is steps being taken for improving health and well-being. क्या क्या steps गवर्नमेंट लेगी वो ये है। फर्स्ट इज वैक्सीन, द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अभी हमें पता है कि 2 वैक्सीन हमारे इंडिया में अप्रूव हो भी चुके हैं और वैक्सीन लगने शुरू भी हो गए हैं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। सो इस बार के बजट में कोविड-19 के वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपीस जो है असाइन किए हैं। देन इज मेड इन इंडिया न्यूमोनोकोकल वैक्सीन। ये न्यूमोनोकोकल वैक्सीन जो है ये बच्चों में न्यूमोनिया को रोकने के लिए लगाई जाने वाली है, और ये मेड इन इंडिया है, दैट इज इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हुआ है, इसको इंडिया में ही बनाया गया है। अभी करेंटली ये 5 स्टेट्स में काम कर रही है, 5 स्टेट्स में लगाया जा रहा है ये वैक्सीन, लेकिन अब जो है ये पूरे इंडिया में टू बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया के हर स्टेट में इसको लगाया जाना शुरू होने वाला है।
अटेंशन वाली बात यह है कि निमोनिया से हर साल 50,000 बच्चे मर जाते हैं। तो ये वैक्सीन जो है निमोनोकोकल वैक्सीन, ये वैक्सीन है, अगर ये हर स्टेट में आ जाए तो फिर बच्चों के डेथ रेट्स जो है वो कम हो जाएगी। There is 64,180 crore outlay over 6 years for PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. This is an important from the exam perspective. This is a new yojana. This is a new planning by the our finance minister and our ministry, that is PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. इसमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत हमारी इंडिया जो है वो अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी इन एडिशन टू एनएचएम दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत, जो पहले से सक्सेसफुली काम कर रही है, उसी का ये एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन होगा। मेन इंटरवेंशन अंडर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ दैट मीन्स सारे हमारी जो कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए काम करेगी मिलकर। That is 17,788 rural and 11,024 urban health and wellness centers. रूरल एरियाज में 17,788 इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे एंड अर्बन में 11,024। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, वायरोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी के लिए बनाए जाएंगे, वायरसेस के स्टडी के लिए बनाए जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस है और बहुत सारे म्यूटेंट वायरसेस हम आते हुए देख रहे हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही ये प्रॉब्लमेटिकली ये कर रही है। सो 15 हेल्थ, तो वायरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स। देन इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाए जाएंगे एंड 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ 11 स्टेट्स में बनाए जाएंगे। फिर एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएंगे। देन एनसीडीसी दैट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के लिए भी स्ट्रेंथनिंग का काम किया जाएगा, दैट इज 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है हमारी गवर्नमेंट की वो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के लिए एक्सपैंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा और इसको ज़्यादा इफेक्टिव कर दिया जाएगा। इट इज 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज भी बनाए जाएंगे। 70 new public health units and strengthening of 33 existing public health units. Then is regional research platform for WHO Southeast Asia region. Southeast Asia region के लिए regional research platform बनाए जाएंगे जिसमें आराम से किसी भी disease के बारे में research की जा सकती है और उसका इलाज निकाला जा सकता है। न्यूट्रिशन में मिशन पोषण 2.0 टू बी लॉन्च्ड, मिशन पोषण 2.0 लॉन्च की जाएगी। ये एक तरह का मर्ज होगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और पोषण अभियान जो अभी से चल रहा है, मिड डे मील्स और आंगनवाड़ी जहाँ पे खाना बच्चों को खिलाया जाता है। टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम, इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये न्यूट्रिशन मिशन पोषण 2.0 का जो फोकस रहेगा वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर ज़्यादा रहेगा। देन यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ₹2,87,000 करोड़ ओवर 5 years फॉर जल जीवन मिशन अर्बन। जल जीवन मिशन रूरल पहले से ही चल रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब इसके अंदर 2,87,000 करोड़ रुपीज़ अर्बन एरियाज के लिए भी जो है लॉन्च किया जाएगा with an aim to provide 2.86 करोड़ हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस। इसमें 2.86 करोड़ लोगों के घरों में टैप कनेक्शन हो जाएगा। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज, हर
4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में यूनिवर्सल वाटर सप्लाई होगा, एक तरह का वाटर सप्लाई जाएगा। देन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज, 500 अमृत सिटीज के अंदर लिक्विड वेस्ट को मैनेजमेंट के लिए सेटअप की जाएंगी, उसके लिए भी फंड अलॉट किए जाएंगे। देन स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, दैट इज क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया, ₹1,41,678 करोड़ 5 सालों के लिए अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए दी जाएंगे। और स्वच्छ भारत मिशन पहले से ही चल रहा है, ये 5 इयर्स मतलब फ्यूचर के 5 इयर्स के लिए 1,41,678 करोड़ दिए गए हैं। इसके अंदर मेन इंटरवेंशंस क्या है, कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट, दैट इज जो गंदगी होती है स्लज मैनेजमेंट के लिए और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, गंदे पानियों के ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसको फर्दर यूज किया जा सके। ये वाटर स्कैर्सिटी को दूर करेगी। सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, सेग्रीगेशन दैट इज गार्बेज को अलग अलग करने के लिए जो सोर्स पे ही जहां से गार्बेज को इकट्ठा किया जाता है वहीं से इसको सेग्रीगेट भी करने के लिए एक तरह का मैनेजमेंट सेटअप की जाएगी। देन रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के रिडक्शन के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा बात हो रही है और इसके रिडक्शन के लिए भी इसमें प्रावधान हैं। रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन और घरों के टूटने बिल्डिंगों के टूटने से जो भी वेस्ट आता है उससे एयर पोल्यूशन होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स जो है मिल जाते हैं हवा में, उसको रिड्यूस करने के लिए। देन बायो रेमेडिएशन फॉर ऑल लेगेसी डंप साइट, जितने भी डंप साइट्स है वहां से जो बदबू गंदगी पॉल्यूशन होता है हार्मफुल गैसेस सिक्रेट होते हैं उन सब को दूर करने के लिए भी एक बायो रेमेडिएशन तैयार की जाएगी। क्लीन एयर, एयर पॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा ही हो रखा है कुछ सिटीज में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में हर साल हम देखते हैं, तो कुछ सिटीज को नजर में रखते हुए क्लीन एयर के लिए भी बजट रखा गया, दैट इज 2,217 करोड़ टू टैकल एयर पॉल्यूशन फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जिस भी सिटी में, मतलब हर सिटी में नहीं, वो 42 सेलेक्टेड सिटीज अर्बन सेंटर्स शहरी क्षेत्रों में जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां के लिए सरकार ने 2,217 करोड़ अलॉट किए। देन स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रैपिंग पॉलिसी, काफी इसका ये हेडलाइन में भी रहा। It is scrapping, that means voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicle, पुराने और अनफिट व्हीकल्स को स्क्रैप करके हटा दिया जाएगा सड़कों से। और ये इसका एम ये है कि इससे पॉल्यूशन भी रुकेगी, साथ साथ प्रोडक्शन को बूस्ट करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी और ज्यादा जनरेट करेगी। इसके तहत फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स में व्हीकल्स की जांच कराई जाएगी और इसके लिए ये कहा गया है कि पर्सनल व्हीकल के लिए 20 साल और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल, दैट मीन्स 20 साल के बाद पर्सनल व्हीकल को आपको स्क्रैप करना होगा, 15 सालों के बाद कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करना होगा, ताकि सड़कों पे धुआं कम हो, पॉल्यूशन कम हो। गाड़ियां जितनी पुरानी होती है पॉल्यूशन उससे ज्यादा उतना निकलता है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेकेंड पिलर है हमारे बजट का, बजट 2021 का सेकेंड पिलर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पहले से ही गवर्नमेंट जो है मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है, दैट इज कि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं इंडिया में ताकि हम आत्मनिर्भर बने। तो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है सरकार ने। देन 1.97 लाख करोड़ अगले 5 सालों में लाएगी 13 सेक्टर्स के लिए, 13 सेक्टरों में PLI स्कीम लागू की जाएगी अगले 5 सालों में। टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन फॉर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बनाने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन बने, इसके लिए भी सरकार ने बजट अलॉट किया हुआ है। टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनने के लिए और हमें कॉम्पिटेंट बनने के लिए, ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी जो है ज्यादा बाहर से प्रोक्योर करने के लिए, और ताकि हमारा बूस्ट हो, हमारा सेल बूस्ट हो, हमारा प्रोडक्शन बूस्ट हो और साथ साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट हो। टू ब्रिंग स्केल एंड साइज इन की सेक्टर्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू द यूथ, सेम चीज। देन टेक्सटाइल,
एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है टेक्सटाइल हमारे इंडिया का। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने। इस बजट में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क दैट इज मित्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है। इन एडिशन टू द पीएलआई के साथ साथ मित्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे अगले 3 सालों में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा ताकि ये भी इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा बूस्ट किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक्सपेंडेड टू 7400 प्रोजेक्ट। 7400 और एडिशनल प्रोजेक्ट्स में एनआईपी को एक्सटेंड किया गया है। अराउंड 217 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 110 करोड़ कंप्लीटेड। 217 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं जिसकी कीमत 1.10 लाख करोड़ जिसमें लगा था। मेजर्स इन 3 थ्रस्ट एरियाज टू इंक्रीज फंडिंग फॉर एनआईपी। एनआईपी के तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 3 सेक्टर्स को थ्रस्ट करने के लिए कहा गया है, दैट इज क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट को मोनेटाइज करने के लिए। जो एसेट्स फालतू हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा या फिर उनको डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे जो है रेवेन्यू कलेक्शन होगा। एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी एनहांस किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज DFI लाई गई है, दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेट किया जाएगा। दैट इज बैंक्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको लोन नहीं दे पाते, कई बार डिफॉल्ट के डर से लोन्स जो है डिफॉल्ट हो जाने की वजह से बैंक को ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ता है। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाया है, जिसके तहत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाएगा जो पब्लिक वेलफेयर में काम आएगी। ₹5 लाख करोड़ लेंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रपोज्ड DFI इन 3 years। अगले 3 सालों में 5 लाख करोड़ लेंडिंग पोर्टफोलियो को बनाया जाएगा DFI के तहत। एंड बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट को मोनेटाइज करने पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू बी लॉन्च, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा। देन एसेट मोनेटाइजेशन मेजर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सरकार करने वाली है, जिससे एसेट्स मोनेटाइज होंगे, उनको रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी। 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स वर्थ ₹5,000 करोड़ NHAI को ट्रांसफर कर दी गई है। ट्रांसमिशन एसेट्स वर्थ ₹7,000 करोड़ जो है PGCI को ट्रांसफर कर दी गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स टू बी मोनेटाइज बाय रेलवेज फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आफ्टर कमीशनिंग। रेलवे को भी फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स जो है दे दिया गया है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि उसके ऑपरेशन से रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल जाए। नेक्स्ट, लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स टू बी मोनेटाइज फॉर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंसेशन। मोनेटाइजेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एयरपोर्ट्स के लिए भी बात की गई है। दैट मीन्स एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से भी रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा। अदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू बी रोल्ड आउट अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सकती है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, AI एयरपोर्ट्स इन Tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing and assets of CPSEs such as Central Warehousing Corporation and NAFED, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इन जगहों से और एसेट मोनेटाइजेशन सरकार करेगी। शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट में काफी इंक्रीज देखा गया है, दैट इज 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर 2021-22 में रखा गया। 34.5% से ये बढ़ रहा है, दैट इज 4.12 लाख करोड़ 2020 में रखा गया था और अभी ये 5.54 लाख करोड़ है, दैट इज 34.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओवर ₹2 लाख करोड़ टू स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट्स और ऑटोनोमस बॉडीज को भी 2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है। ओवर 44,000 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भी 44,000 करोड़ रुपीस दिया गया है फॉर प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स एग्जिबिटिंग गुड प्रोग्रेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काफी सारा फंड एलोकेट किया गया है। रोड्स एंड हाईवेज,
रोड्स एंड हाईवेज के लिए 1,18,101 लाख करोड़ हाईएस्ट एवर आउटले। ये अब तक का रोड्स के लिए हाईवेज के लिए सबसे ज्यादा बड़ा बजट रहा है। इसमें 1,08,230 करोड़ सिर्फ कैपिटल बजट है। अंडर द ₹5.35 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना। ये भारतमाला परियोजना जो है ये भारत के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ये प्लानिंग किया गया था, जिसमें रोड्स जो है इंडिया के ईस्टर्न हिस्से से वेस्टर्न हिस्से तक कनेक्ट रहेगी और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी इंक्लूडेड है। इस भारतमाला परियोजना के अंदर 5.35 लाख करोड़ दिया गया है, जिसमें 13,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड्स बनाए जाएंगे। 3.3 लाख करोड़ awarded for construction. 3,800 किलोमीटर have already been constructed. 3,800 किलोमीटर रोड्स ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी के 8,500 किलोमीटर जो है अगले मार्च 2022 तक बन जाएंगे। Additional 11,000 kilometer of national highway corridors to be completed by March 2022. 2022 मार्च तक 11,000 नेशनल हाईवे कॉरिडोर और कंप्लीट हो जाएंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बीइंग प्लान्ड, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी प्लान किए जा रहे हैं। 1.3 लाख तमिलनाडु के लिए, केरला, ये एक्चुअल यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखने का है कि तमिलनाडु, केरला, बंगाल, इन सब स्टेट्स में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बनाए जाएंगे। Over 34,000 crore to be allocated for 1,300 kilometer of national highway to be undertaken in next 3 years in Assam. आसाम में अगले 3 सालों में 1,300 किलोमीटर नेशनल हाईवेज के बनाए जाएंगे। ऑलरेडी वहां पे काम चल रहा है। 19,000 करोड़ के साथ साथ ये 34,000 करोड़ जो है अभी उनको मिल रहा है, पहले से 19,000 करोड़ मिला हुआ है। फ्लैगशिप कॉरिडोर्स एक्सप्रेसवे, फ्लैगशिप कॉरिडोर्स भी है कुछ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें याद नहीं रखना है, बस हमें थोड़ा नाम याद रखना है। दिल्ली देहरादून, रायपुर विशाखापट्टनम, चेन्नई सालेम, उड़ीसा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश, अमृतसर जामनगर, दिल्ली एंड कातरा, इन सब एरियाज में भी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। दिल्ली कातरा 2021-22 के बीच में स्टार्ट होने वाली है। Advanced traffic management system in all new 4 and 6 lane highways. 4 और 6 lane highways में मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़िया किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पीड रडार्स, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, स्पीड रडार लगाए जाएंगे और जीपीएस एनेबल कर दिया जाएगा वैन्स में। देन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ₹1,10,055 करोड़ रुपीस मिले हैं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, जिसका एम है कि इंडिया जो है कंप्लीटली रेलवे सिस्टम से बन जाए, पूरा रेलवे सिस्टम हमारा कंप्लीटली रेडी हो जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। 2023 खत्म होते होते ब्रॉड गेज रूट्स जो है वो 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, दैट इज पूरे बिजली के हो जाएंगे। एंड ब्रॉड गेज रूट्स किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन टू रीच 46,000 RKM, 72% बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 तक 72% कंप्लीट हो जाएंगे एंड 23 कंप्लीट होते होते ये पूरे 100% कंप्लीट हो जाएंगे।